हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। आज हम लोग एक नए विषय को या नए फंड को लेके आए हैं जिसका नाम है मल्टी एसेट फंड। इस मल्टी एसेट फंड को आज हम लोग समझेंगे कि मल्टी एसेट फंड होता क्या है और ये मल्टी कैप फंड, जैसे कि हम लोग ने बात करी थी पिछली बार, उससे किस तरह से डिफरेंट है। तो अब मल्टी एसेट फंड होता क्या है, जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है मल्टी एसेट, तो इसमें कई सारी चीज़ें ले ली गई, जैसे कि इक्विटी भी लिया गया, डेट भी लिया गया और कमोडिटी से गोल्ड को लिया गया, जिस वजह से ये मल्टी एसेट फंड बना, जिसमें इक्विटी का रिस्क, इक्विटी का रिटर्न लिया गया, डेट को इस तरह से लिया गया कि उसमें रिस्क कम है, रिटर्न्स कम है लेकिन रिस्क कम है और आपकी कैपिटल बची रहती है। गोल्ड को एसेट क्लास में इस तरह से लिया गया कि गोल्ड में रिटर्न्स अच्छे आते हैं। गोल्ड खास करके एक तरह से आपको बैक या आपकी बैकिंग देता है, एक आपके सपोर्ट के तौर पे रहता है, या जब कभी बहुत ख़राब बाज़ार होती है तो गोल्ड आपको आपके पोर्टफोलियो को एक तरह से बैक सपोर्ट देता है। तो इसलिए इसको मल्टी एसेट फंड कह के बुलाया गया और इसमें मल्टी एसेट को जोड़ा गया। अब मल्टी एसेट फंड और मल्टी कैप फंड में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। तो जैसे कि मल्टी कैप फंड में इक्विटी का पूरा होता है, 100% इक्विटी होती है, जिसमें कि मल्टी कैप में इक्विटी का 25%, मिड कैप का 25% और स्मॉल कैप का 25% होता है, और बचा हुआ जो 25% होता है वो आपके फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो इन तीनों में से किस में अपना एक्सपोजर बढ़ा के ले। लेकिन चूंकि उसमें 100% एक्सपोजर इक्विटी का होता है, इसलिए वो मल्टी कैप फंड है, तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। इसी तरह से मल्टी एसेट फंड में हम इक्विटी, डेट और कमोडिटी में तीनों में मिनिमम, जैसे वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट थी 25% की, यहाँ पे मिनिमम लिमिट है 10% की। इसको समझ लीजिए कि 10% की लिमिट मींस इक्विटी में 10% रहेगा, डेट में 10% रहेगा और गोल्ड में 10%। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिनिमम ये तो रहेगा ही। इसके ऊपर किसी भी कमोडिटी में फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन है वो किस में अपना एक्सपोजर बढ़ाता है, लेकिन तीनों में मिनिमम इस तरह का रखना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस हो गया कि मल्टी एसेट और मल्टी कैप में, कि मल्टी कैप में आपने पूरा 100% इक्विटी का एक्सपोजर लिया हुआ है और मल्टी एसेट में आपने इक्विटी, डेट और कमोडिटी का अलग अलग मिनिमम 10% के हिसाब से या ऊपर इस तरह का एक्सपोजर लिया हुआ है। अब दोनों में कौन बेहतर है, तो अगर आप रिस्क को देखेंगे तो रिटर्न्स बेहतर आएंगे मल्टी कैप फंड में, लेकिन अगर आप रिस्क को देखेंगे कि कम रहे रिस्क, तो मल्टी एसेट फंड आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने रिस्क को अगर देख के और रिटर्न्स को कम भी देखें तो उसको रखना चाहते हैं तो आप मल्टी एसेट फंड में जाइए, लेकिन अगर आपको रिस्क बेहतर, रिटर्न अच्छे चाहिए तो आप रिस्क को देखते हुए मल्टी कैप फंड में जाइए। तो इन दोनों के डिफरेंस में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि इक्विटी फंड अगर है तो पूरी तरह से आपका मल्टी कैप है वो, और अगर वो मल्टी एसेट है जिसमें आपने इक्विटी, डेट और गोल्ड को लिया हुआ है या कमोडिटी को लिया हुआ है, तो वो मल्टी एसेट फंड है जिसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। तो आगे ध्यान रखेंगे कि मल्टी कैप फंड और मल्टी एसेट को एक नहीं मानेंगे और इस तरह से दोनों का डिफरेंस समझ के आप अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आगे ही ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।